अंदर इवेंट शुरू होने वाला है और अभी कहाँ रह गया? कहीं वो मुझे डंप तो नहीं करने वाला? डंप तो नहीं करेगा? अभी ये तुम क्या पहन कर आ गए? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना सूट खरीदने के लिए। अरे मैडम, पैसे बच गए आपके, और यही कपड़े तो मेरे हुनर की असली पहचान है। Are you serious? अभी ये रायजादा मोटर्स का सबसे बड़ा इवेंट है, बहुत सारे VVIPs आने वाले हैं, सब लोग हंसेंगे हम पर। अरे तो हंसने दो मैडम, असली कार एक्सपर्ट ना अपनी काबिलियत से जाना जाता है, अरमानी के सूट से नहीं। और आपको यही लग रहा है ना कि आपके डैड मुझे देखकर क्या कहेंगे? आई एम श्योर मैं उन्हें जरूर पसंद आऊंगा। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो। अरे तो अब जान लूंगा। आप मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना के लेके आए हो ना, आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। चलिए अंदर, चलिए चलिए। ए मैकेनिक रुक, कहाँ घुसा चला जा रहा है? चाप कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत! रायचंद सर, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज इसकी वजह से हमसे नाराज मत होना। हाँ राजचंद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये मेरी नादान बच्ची का फायदा उठाने वाला एक गोल्ड डिगर, एक घटिया गोल्ड डिगर है। अरे इसको तो कार का सी भी नहीं मालूम। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। नौटंकी करने का बहुत शौक है ना तुझको? ठीक है भिखारी, तो आज मैं ये तेरा नाटक पूरे इंडस्ट्री के साथ में बैठकर देखूंगा। क्या कहा था तूने? मेरे इंजन का धजिया उड़ाएगा। देखते हैं कि तू मेरे गाड़ी का डैशबोर्ड ऑन कर पाएगा या नहीं। ठीक है, पर मेरे हाथ लगाने के बाद तेरे इस प्रीमियम कचरे का जो भी हशर होगा उसे देख के रोना मत, क्योंकि फिर शायद ये कबाड़ी को बेचने लायक भी नहीं बचे। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। टेस्ट तो करेगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी? अगर तू मेरे मास्टरपीस इंजन में से एक भी फॉल्ट नहीं निकाल पाया तो तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगा, और तू उसी हालत में बैठकर मेरे गाड़ी का चारों टायर चाटेगा, कुत्ता बन के। आज तो ये भिखारी गया काम से। रायचंद इसे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगा। फाइनली मेरी बेटी का पीछा छूटेगा इससे। मरने दो साले को। अभी तुम पागल हो गए क्या? समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम किससे पंगा ले रहे हो? ये माफिया है, कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। चलो प्लीज चलो यहाँ से। काव्या, डरो मत। इन कुत्तों को इनकी असली जगह दिखानी अच्छे से आती है मुझे। तुम बस देखती जाओ। मैंने तो सोचा ये मैकेनिक अपने टूल बैग से रेंच निकालेगा, इसने तो टैब निकाल ली। इस मामूली से मैकेनिक के पास इतना महंगा टैबलेट आया कैसे? कहीं इसने किसी गाड़ी से तो नहीं चोरी किया? ये टैब वगैरह दिखाकर सबको झांसे में ले रहा है। कोई बात नहीं, अगर ये सस्ता वाला टैब तो अगर मेरे अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ी को कनेक्ट कर लिया तब जाके मैं तुझे मानूंगा। Car successfully connected. ये कैसे हो गया? अभी बहुत कुछ होना बाकी है राजन, रेस तो भी शुरू हुई। ये साला अनपढ़ मैकेनिक आज खुद भी मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा। अरे इसे तो गाड़ी का एसी भी ऑन करना नहीं आता होगा। देखो जरा कैसे खड़ा है गवारों की तरह। इसकी औकात है ना सिर्फ पंक्चर बनाने की। समीर, ये खामखा हमारा वक्त जाया कर रहा है। इसको यहाँ से भगाओ वरना हम किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अरे ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ टैब में गेम खेल रहा है। एक्चुअली में इसे पता भी नहीं होगा कि फायरवॉल होता क्या है। सच में रायजादा मोटर्स का कार लॉन्च देखने आए थे और अभी तो यहाँ बस सर्कस देखना पड़ रहा है। आप सब चुप रहेंगे? एक अकेला आदमी दिखा नहीं कि सब उस पर चढ़ने लग गए। अभी तुम्हें जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी करो। तुम्हारी इस प्रीमियम गाड़ी के स्मूथ टायर्स
सिर्फ स्मूथ मार्बल पे चलने के लायक है। इसकी असली औकात तो तब पता चलेगी जब ये हिंदुस्तान की मिट्टी और उसके गड्ढों पर चलेगी। ए, बकवास बंद कर। मेरा गाड़ी का इंजन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। हाँ, वो भी अभी पता चल जाएगा। मैंने अपने एआई टूल की मदद से इस गाड़ी को एक्सट्रीम इंडियन रोड कंडीशंस पे सेट कर दिया। बड़े बड़े गड्ढे, ट्रैफिक के बम्पर्स, मुंबई का फ्लड, सब एक साथ। देखते हैं कि तेरा ये फॉरेन कचरा देसी सड़कों को झेल पाता है या नहीं। अरे कोई रोको इसे, ये जरूर गाड़ी में कोई ना कोई वायरस डाल रहा है। वायरस नहीं डाल रहा, गाड़ी की अग्नि परीक्षा हो रही है। टेस्ट शुरू हो चुका है। ये कार की लाइट्स ऐसे ब्लिंक क्यों कर रही है? इंजन ओवरहीट हो रहा है तेरा रायचंद, मतलब तेरी गाड़ी का इंजन। इंडियन रोड्स के स्ट्रॉन्ग गड्ढे तेरे वीक सस्पेंशंस को तोड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, गाड़ी में से ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? कहीं ये गाड़ी ब्लास्ट तो नहीं होने वाली? ये जरूर इसकी कोई ट्रिक है। ये सस्ता मैकेनिक अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सिक्योरिटी, इसका अभी टैप छीन लो। हाँ, छीन लो। बंद कर से, मेरी गाड़ी ब्लॉक फ्रीज हो रही है। बंद कर, अबे बंद कर, गधे की पैदाइश बंद कर। तूने कहा था ना मेरी टांगे तोड़ेगा। देख रायचंद, तेरा इंजन ही घुटनों पर आ गया। Warning, critical damage. Engine temperature exceed car चुका है. Total engine failure. बीस सेकेंड इंडियन रोड्स के सामने तेरी ये मास्टरपीस गाड़ी 20 सेकंड भी नहीं रुक पाई। देखो ना, मेरी इंजन से धुआं निकल रहा है। आपके इंजन से? वेरी फनी, मेरी कार के इंजन से धुआं निकल रहा है। प्लीज चेक करो ना, जल्दी देखो, मुझे कहीं पहुंचना है। पहुंचना तो सबको है मैडम, बस मंजिलें अलग अलग हैं। तुम अपना मुंह थोड़ा कम चलाओ और हाथ ज्यादा चलाओ। मैडम कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ? स्टार्ट कीजिए। बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरा दिन लगा लेते हैं, तुमने 10 सेकंड में कर दिया। मेरी एक हेल्प करोगे? बस एक रात के लिए। एक रात के लिए? मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब एक रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या बॉयफ्रेंड? एक रात के लिए? देखो मैम, मैं सीधा साधा मैकेनिक हूँ, ऐसे गंदे काम नहीं करता। सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा बस ये मतलब है कि तुम एक रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मतलब बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है तुम्हें। एक्टिंग? हाँ, एक्चुअली लिसन, इस काम के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, पक्का। वो क्या है ना, मेरे पापा को कार्स का बहुत ज्यादा शौक है। वो रायजादा मोटर्स में काम करते हैं। मेरी कंपनी में? एक्चुअली वो मेरी शादी रायजादा मोटर्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव समीर से करवाना चाहते हैं, और मैं उस घटिया आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। इसके लिए मैंने उन्हें कहा था कि मेरा एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड है जिसकी कार की नॉलेज समीर से भी ज्यादा अच्छी है। और आपके डैड ने आपको उस बॉयफ्रेंड को आज रात की पार्टी में लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। एग्जैक्टली। आज रायजादा मोटर्स का ग्रैंड गाला है। सुना है वहाँ वो मिस्टीरियस सीईओ ब्लैक फिनिक्स अभिमन्यु रायजादा दुनिया की पहली एआई फैमिली कार लॉन्च कर रहा है। बहुत सारे वीवीआईपीज आने वाले हैं। अगर मैं वहाँ अकेली गई ना, तो पापा डेफिनेटली समीर से मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। सुनो प्लीज आज रात के लिए मेरा फेक बॉयफ्रेंड बन के चलो। मैं डेफिनेटली तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। मेरी ही कंपनी की पार्टी, मेरा ही कार लॉन्च, और मैं वहां फेक बॉयफ्रेंड बन के जाऊं। परफेक्ट। असली मजा तो अब आएगा। ठीक है, डील डन। डन? थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है, तुमने मेरी जान बचा ली। बाय द वे, तुम्हारा नाम? अभी? ओके अभी।
तो आज रात के लिए तुम काव्या कपूर के बॉयफ्रेंड के तौर पे हायर किए जाते हो। डील? डील। अंदर इवेंट शुरू होने वाला है और अभी अभी कहाँ रह गया? कहीं वो मुझे डंप तो नहीं करने वाला? डंप तो नहीं करेगा। अभी ये तुम क्या पहन कर आ गए? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना सूट खरीदने के लिए। अरे मैडम पैसे बच गए आपके, और यही कपड़े तो मेरे हुनर की असली पहचान है। Are you serious? अभी ये रायजादा मोटर्स का सबसे बड़ा इवेंट है, बहुत सारे वीवीआईपीज आने वाले हैं, सब लोग हंसेंगे हम पर। अरे तो हंसने दो मैडम, असली कार एक्सपर्ट ना अपनी काबिलियत से जाना जाता है, अरमानी के सूट से नहीं। और आपको यही लग रहा है ना कि आपके डैड मुझे देखकर क्या कहेंगे? आई एम श्योर मैं उन्हें जरूर पसंद आऊंगा। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो। अरे तो अब जान लूंगा। आप मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना के लेके आए हो ना, आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। चलिए अंदर, चलिए चलिए। ए मैकेनिक रुक, कहाँ घुसा चला जा रहा है? अंदर इवेंट पे जा रहे हैं, गेस्ट हैं हम। तुझे देख के कहाँ से तू गेस्ट लग रहा है? 2 कौड़ी के मैकेनिक। ये रायजादा एम्पायर का वीआईपी गाला है, तेरा सस्ता धूल महल से भरा गैरेज नहीं है। दिमाग खराब मत कर, निकल यहाँ से। आप हमसे ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। मेरे पास वीआईपी इनविटेशंस है और ये मेरे बॉयफ्रेंड है, हमें अंदर आने दीजिए। मैडम पास आपके लिए है, इस सड़क छाप भिखारी के लिए नहीं। हम इसको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। मैडम इसे अंदर जाने देंगे तो समीर सर हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसके चक्कर में हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। क्यों रायजादा मोटर एम्पायर के रूल्स में ये लिखा है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या रुतबा नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते? अब तू रूल सिखाएगा हमें सॉलिड, गंदी नाली के कीड़े। बहुत जुबान चल रही है तेरी, 1 मिनट में पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगा। सारी औकात बाहर आ जाएगी तेरी। ये ऐसे नहीं मानेगा, हमसे धक्के खाएगा तभी जाएगा। खबरदारी ने हाथ लगाया तो। मैडम आप किसके लिए लड़ रही हैं? इस फटीचर 2 कौड़ी के मैकेनिक के लिए? क्योंकि ये मैकेनिक तुम्हारे वीआईपी गेस्ट से ज्यादा नॉलेज रखता है कार। एंड यू नो व्हाट, ये जो आप लोगों का वीआईपी घमंड है ना, उसी के चलते रायजादा मोटर्स डूब रहे हैं। अगर आपका असली सीईओ यहाँ पर होता ना, तो आप लोगों की सोच देखकर आप दोनों को नौकरी से निकाल देता। अच्छा, तो ये मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है, इम्प्रेसिव। देखिए मैडम, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपको अंदर जाना है तो जाइए, लेकिन ये मैकेनिक यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, गेट से ही वापस जाएगा। मैडम आप खामखा इसके लिए परेशानियां उठा रही हैं। आप अपना वीआईपी कार्ड दिखाइए और अंदर जाइए, लेकिन हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। ये अंदर जाएगा और अभी मेरे साथ ही जाएगा। मैंने कहा ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे पास वीआईपी इनविटेशंस भी हैं। वाह काव्या, क्या डायलॉग मारा। इतने दिनों तक मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके तुमने आखिर इस गरीब मैकेनिक का हाथ थाम लिया। ये क्या मजाक है काव्या? सारी फ्रेटर्निटी के सामने तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरी नाक कटा दी। बड़ी बड़ी बात करके तुम इस भिखारी को लेकर आई हो। छोड़िए अंकल, अब इसे हम क्या ही करें। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया लाके देने का वादा किया था काव्या, मगर तुमने एक रास्ते के कचरे को चुन लिया। ब्लडी ग्रीस मंकी। कचरा तुम हो समीर, अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखो। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो किसी की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। बेइज्जती उसकी की जाती है काव्या जिसकी इज्जत हो, और इस भिखारी की तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं इसकी इंसल्ट कर कर अपना टाइम खराब करूं। गार्ड्स, अभी के अभी इस भिखारी को उठाकर सड़क पर फेंक दो, और अगर इसे मुफ्त का खाना चाहिए तो अंदर जो हमारे वीआईपी गेस्ट अपना बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक रहे हैं वो लाकर इसके मुंह पे मारो। प्लीज समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा प्लीज हमें अंदर जाने दो। गार्ड्स जल्दी करो। अरे वो पागल कहाँ जा रहा है? वो आम लोगों का गेट नहीं है। काव्या,
सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिमाग से पैदल है। अबे ओ मैकेनिक, वो द फाउंडर्स गेट है, वो पिछले 3 साल से नहीं खुला है क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसका एक्सेस सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है हमारे सीईओ द ब्लैक फिनिक्स। और तुझे लगता है तू ये गेट खोल लेगा? सिस्टम ओवरराइड, कोड फिनिक्स 1101। ये क्या बकवास है? Access granted. Entry confirmed. सर, फाउंडर्स गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, एक्सेस ग्रांटेड बता रहा है। जरूर इस घटिया सिस्टम में कोई ना कोई ग्लिच होगा। तुम दोनों खड़े क्या हो? अभी के अभी इस भिखारी को पकड़ के बाहर निकालो। बस बहुत हो गया समीर, तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। गेट खुल गया है, मतलब सिस्टम ने अप्रूव कर दिया है, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैं पिछले कई दिनों से बैकग्राउंड में बैठकर इन लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहा था। मुझे लगा मेरी कंपनी सेफ हाथों में, पर आज यहां आकर देख रहा हूं कि इन लोगों ने पैसों के घमंड में रायजादा मोटर्स का क्या हाल बना दिया। अगर इन लोगों का बर्ताव ऐसा है तो ना जाने ये लोग मेरी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहे होंगे। चलो अभिमन्यु, लेट्स गो। वाओ मैम, कितनी शानदार पार्टी है। इतनी चकाचौंध तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। यक, इसने मैकेनिक वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कहीं समीर ने तो नहीं इसे बुलाया कार सर्विस के लिए? हाउ डिस्कस्टिंग। आजकल ये सिक्योरिटी वाले पता नहीं किसी को भी अंदर आने देते हैं। पूरी पार्टी की क्लास ही खराब कर दी। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वो क्या है ना, शेर जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। काव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई सड़क छाप मैकेनिक को मेरे वीवीआईपी केस के सामने लाने की? सारी इंडस्ट्री के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पापा प्लीज तमाशा मत कीजिए, एक बार अभी से बात तो करके देखिए। आप मेरे लिए एक ऐसा लड़का चाहते थे ना जिसे कार्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, तो आई प्रॉमिस यू, मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि ये कार्स के बारे में इतना जानता है जितना रायजादा मोटर्स के आपके कलीग्स भी नहीं जानते होंगे। शट अप, शट अप आई सेड। और तू सड़क के भिखारी, बगैर कोई तमाशा किए इस महफिल से निकल जा, वरना मार के ही गाड़ दूंगा तुझे। तेरी लाश का भी पता नहीं लगेगा, याद रखना। पापा, आप अभी से ऐसे बात नहीं कर सकते। कम से कम इसे अपना नॉलेज दिखाने का मौका तो दीजिए। ऐसे जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। और तू ढके के इंसान शक्ल से तू भिखारी दिखता है, लेकिन तेरा दिमाग बहुत शातिर है। एक खूबसूरत, एक अमीर लड़की देखी, फंसा लिया उसे। हैं? यू ब्लडी गोल्ड डिगर। कितने पैसे लेकर तू मेरी बेटी को छोड़ने? क्या कितने पैसे लेकर? ले, ये तेरी जिंदगी भर की दाढ़ी है, इसको ले यहां से निकल जा, और कभी मेरी बेटी के पीछे नहीं आना तो। आप सबके सामने अभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर, शायद आप भूल रहे हैं, एक इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस या उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसके जमीर से होती। मैं मेहनत का खाता हूं सर, किसी का हक मार के नहीं। वाओ, पुअर मैन्स फिलॉसफी। हाँ, बैलेंस तो अच्छे मारता है ये गोल्ड डिगर, नहीं? देख भाई, तू है ना ये मैकेनिक की जॉब छोड़ दे और ना किसी सीरियल में जाकर ना डायलॉग लिखना शुरू कर दे, इससे 10 गुना ज्यादा ही कमा लेगा। बड़ा आया औकात दिखाने वाला। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है मैकेनिक। चल, आज तेरी औकात और तेरा नॉलेज दोनों पूरी इंडस्ट्री के सामने टेस्ट करते हैं।
आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने इस मोटर के ओरिजिनल डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की है। अपनी हद में रह। तू होता कौन है रायजादा मोटर्स के डिजाइन को गलत बोलने वाला? अब तो जलने की बू आ रही है तेरे इन गंदे कपड़ों में से। तेरी औकात भी नहीं है ऐसी गाड़ी को छूने की। रिलैक्स अमीर, रिलैक्स। इस जाहिल मैकेनिक की बात का बुरा मत मानना। ये तो मेरी बेटी का कसूर है कि इस 2 कौड़ी के इंसान को यहां पर लेकर आ गई। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तो प्लीज मुझे काम से मत निकालना। अच्छा, तो ये समीर इनका बॉस है, पर इन सबका बाप यहां सामने खड़ा और ये किसी को पता भी नहीं। चलो, अब मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। क्या बोला था? ब्रेक्स फेल होंगे। ब्रेक्स की स्पेलिंग भी आती है? हाँ, बेकारी कहीं का। काव्या, देख लो अपने हीरो को। तुम कह रही थी ना बहुत बड़ा जानकार है कार वर्ल्ड का। अब देखो, एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं हो रही इस फट्टू की। हंसो जितना हंसना है हंस लो, तुम में से हर एक का हिसाब होगा आज रात। अभी चलो यहाँ से। अगर मुझे पता होता कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं कभी तुम्हें यहाँ नहीं लाती। चलो, मैं तुम्हारी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। थोड़ी देर रुको, सबको इनके किए का जवाब मिलेगा। ट्रस्ट में, खेल तो भी शुरू हुआ। आप लोगों को मेरी नॉलेज पे शक है ना? मैं आपको इस इंजन की खामियां बताता हूं, वो भी एक नहीं 3। फ्लॉ नंबर 1, इंजन कूलिंग पाइप। ओरिजिनल डिजाइन में हाई ग्रेड मेटल का इस्तेमाल हुआ है और यहां इन लोगों ने सस्ते प्लास्टिक को यूज किया है। फ्लॉ नंबर 2, ब्रेक वायर सस्ती लोकल मार्केट से उठाई गई हैं। कार अगर हाई स्पीड पर चलेगी, ब्रेक्स किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं। फ्लॉ नंबर 3, इंजन का बेस माउंट बहुत कमजोर है। ये कार जब पथरीली सड़कों पर चलेगी तो पूरा इंजन वाइब्रेट करेगा। इसने तो बिल्कुल वही वाले फ्लॉज बता दिए जो मैंने और मिस्टर कपूर ने जानबूझ के रखा था, ताकि वो पैसे हमारे जेब में आ सके। ये तो खड़े खड़े हमको एक्सपोज कर रहा है। ये इंजीनियरिंग नहीं है समीर, करप्शन है। चंद पैसे खाने के लिए तुमने मासूम फैमिलीज की जान दांव पर लगाई है। नहीं, झूठ बोल रहा है ये। सिक्योरिटी, अभी के अभी इस झूठे मकार को उठा के बाहर फेंको। अभी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगवाकर अंदर करवा दूंगी। समझ आई मेरी बात? मोनिका, शेखर कपूर, समीर हुड्डा, दोनों के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करो और हमारे कार लॉन्च इवेंट में पहुंचो राइट नाउ। बस काव्या, बस! बहुत नाटक कर लिया तुमने इस लिचड़ के लिए। पापा, सिक्योरिटी, लेके जाओ इस 2 टके के इंसान को और धक्के मार के बाहर फेंको। जी सर। चल चल बात। I said no! पापा, छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम लोगों का कोई राइट नहीं बनता अभी के साथ ऐसे बदतमीजी करने का। आ गया ना भिखारी अपनी सही जगह पर। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। कहाँ से लेकर आऊं मैं एक अमीर बॉयफ्रेंड? कैसा लड़का जिसे कार्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो? कहाँ से लाऊं? नहीं, उस घटिया समीर से तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। क्या करूं? क्या हो गया मैडम? अब तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे आप ही का इंजन फेल हो गया। सुनो, तुम कार्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो ना? मैकेनिक हूँ मैडम, कार को दूर से देख के उसके इंजन की धड़कन सुन लेता हूँ। क्यों? मेरी एक हेल्प करोगे? बस एक रात के लिए। एक रात के लिए?
मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब एक रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या बॉयफ्रेंड एक रात के लिए? देखो मैम, मैं सीधा साधा मैकेनिक हूँ, ऐसे गंदे काम नहीं करता। सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा बस ये मतलब है कि तुम एक रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मतलब बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है तुम्हें। हाँ, एक्चुअली लिसन, इस काम के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, पक्का। वो क्या है ना, मेरे पापा को कार्स का बहुत ज्यादा शौक है, वो रायजादा मोटर्स में काम करते हैं। मेरी कंपनी में? एक्चुअली वो मेरी शादी रायजादा मोटर्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव समीर से करवाना चाहते हैं, और मैं उस घटिया आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। इसके लिए मैंने उन्हें कहा था कि मेरा एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड है जिसकी कार की नॉलेज समीर से भी ज्यादा अच्छी है। और आपके डैड ने आपको उस बॉयफ्रेंड को आज रात की पार्टी में लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। एग्जैक्टली। आज रायजादा मोटर्स का ग्रैंड गाला है, सुना है वहाँ वो मिस्टीरियस सीईओ ब्लैक फिनिक्स अभिमन्यु रायजादा दुनिया की पहली एआई फैमिली कार लॉन्च कर रहा है। बहुत सारे वीवीआईपीज आने वाले हैं। अगर मैं वहां अकेली गई ना तो पापा डेफिनेटली समीर से मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। सुनो प्लीज आज रात के लिए मेरा फेक बॉयफ्रेंड बन के चलो, मैं डेफिनेटली तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। मेरी ही कंपनी की पार्टी, मेरा ही कार लॉन्च, और मैं वहां फेक बॉयफ्रेंड बन के जाऊं। परफेक्ट, असली मजा तो अब आएगा। ठीक है, डील डन। डन? थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है, तुमने मेरी जान बचा ली। बाय द वे, तुम्हारा नाम? अभी। ओके अभी। तो आज रात के लिए तुम काव्या कपूर के बॉयफ्रेंड के तौर पे हायर किए जाते हो। डील? डील। अंदर इवेंट शुरू होने वाला है और अभी कहाँ रह गया? कहीं वो मुझे डंप तो नहीं करने वाला? अब तो नहीं करेगा। अभी ये तुम क्या पहन कर आ गए? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना सूट खरीदने के लिए। अरे मैडम, पैसे बच गए आपके, और यही कपड़े तो मेरे हुनर की असली पहचान है। Are you serious? अभी ये रायजादा मोटर्स का सबसे बड़ा इवेंट है, बहुत सारे वीवीआईपीज आने वाले हैं, सब लोग हंसेंगे हम पर। अरे तो हंसने दो मैडम, असली कार एक्सपर्ट ना अपनी काबिलियत से जाना जाता है, अरमानी के सूट से नहीं। और आपको यही लग रहा है ना कि आपके डैड मुझे देखकर क्या कहेंगे? आई एम श्योर मैं उन्हें जरूर पसंद आऊंगा। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो। अरे तो अब जान लूंगा। आप मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना के लेके आए हो ना, आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। चलिए अंदर, चलिए। ए मैकेनिक रुक, कहाँ घुसा चला जा रहा है? अंदर इवेंट पे जा रहे हैं, गेस्ट हैं हम। मैडम, ये क्या मजाक है काव्या? सारी फ्रेटर्निटी के सामने तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरी नाक कटा दी। बड़ी बड़ी बात करके तुम इस भिखारी को लेकर आई हो। छोड़िए अंकल, अब इसे हम क्या ही कहें। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया लाके देने का वादा किया था काव्या, मगर तुमने एक रास्ते के कचरे को चुन लिया। लड़ी ग्रीस मंकी। कचरा तुम हो समीर, अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखो। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो किसी की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। बेइज्जती उसकी की जाती है काव्या जिसकी इज्जत हो, और इस भिखारी की तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं इसकी इंसल्ट कर अपना टाइम खराब करूं। गार्ड्स, अभी के अभी इस भिखारी को उठाकर सड़क पर फेंक दो, और अगर इसे मुफ्त का खाना चाहिए तो अंदर जो हमारे वीआईपी गेस्ट अपना बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक रहे हैं वो लाकर इसके मुंह पे मारो। प्लीज समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा प्लीज हमें अंदर जाने दो। गार्ड्स, जल्दी करो। अरे वो पागल कहाँ जा रहा है? वो आम लोगों का गेट नहीं है। काव्या, सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिमाग से पैदल है।
अबे वो मैकेनिक, वो द फाउंडर्स गेट है, वो पिछले 3 साल से नहीं खुला है क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसका एक्सेस सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है हमारे सीईओ द ब्लैक फीनिक्स। और तुझे लगता है तो ये गेट खोल लेगा? सिस्टम ओवरराइड, कोड फीनिक्स 1101। ये क्या बकवास है? Access granted. Entry confirmed. वाओ मैम, कितनी शानदार पार्टी है। इतनी चकाचौंध तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। यक, इसने मैकेनिक वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कहीं समीर ने तो नहीं इसे बुलाया कार सर्विस के लिए? हाउ डिस्कस्टिंग। आजकल ये सिक्योरिटी वाले पता नहीं किसी को भी अंदर आने देते हैं। पूरी पार्टी की क्लास ही खराब कर दी। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वो क्या है ना, शेर जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कॉन्फिडेंस लूज मत करो। काव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई सड़क छाप मैकेनिक को मेरे वीवीआईपी केस के सामने लाने की? सारी इंडस्ट्री के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पापा प्लीज तमाशा मत कीजिए, एक बार अभी से बात तो करके देखिए। आप मेरे लिए एक ऐसा लड़का चाहते थे ना जिसे कार्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, तो आई प्रॉमिस यू, मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि ये कार्स के बारे में इतना जानता है जितना रायज़ादा मोटर्स के आपके कलीग्स भी नहीं जानते होंगे। शट अप, शट अप आई सेड। और तू सड़क के भिखारी, बगैर कोई तमाशा किए इस महफिल से निकल जा, वरना मार के ही गाड़ दूंगा तुझे। तेरी लाश का भी पता नहीं लगेगा, याद रखना। सर, शायद आप भूल रहे हैं, एक इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस या उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसके जमीर से होती। मैं मेहनत का खाता हूं सर, किसी का हक मार के नहीं। वाओ, पुअर मैन्स फिलॉसफी। हाँ, डायलॉग्स तो अच्छे मारता है ये गोल्ड डिगर, नहीं? देख भाई, तू है ना ये मैकेनिक की जॉब छोड़ दे और ना किसी सीरियल में जाकर ना डायलॉग लिखना शुरू कर दे, इससे 10 गुना ज्यादा ही कमा लेगा। बड़ा आया औकात दिखाने वाला। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है मैकेनिक। चल आज तेरी औकात और तेरा नॉलेज दोनों पूरी इंडस्ट्री के सामने टेस्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी नॉलेज पे शक है ना? मैं आपको इस इंजन की खामियां बताता हूं, वो भी एक नहीं 3। फ्लॉ नंबर 1, इंजन कूलिंग पाइप। ओरिजिनल डिजाइन में हाई ग्रेड मेटल का इस्तेमाल हुआ है और यहां इन लोगों ने सस्ते प्लास्टिक को यूज किया है। फ्लॉ नंबर 2, ब्रेक वायर सस्ती लोकल मार्केट से उठाई गई हैं। कार अगर हाई स्पीड पर चलेगी, ब्रेक्स किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं। फ्लॉ नंबर 3, इंजन का बेस माउंट बहुत कमजोर है। ये कार जब पथरीली सड़कों पर चलेगी तो पूरा इंजन वाइब्रेट करेगा। इसने तो बिल्कुल वही वाले फ्लॉज बता दिए जो मैंने और मिस्टर कपूर ने जानबूझ के रखा था ताकि वो पैसे हमारे जेब में आ सके। ये तो खड़े खड़े हमको एक्सपोज कर रहा है। ये इंजीनियरिंग नहीं है समीर, करप्शन है। चंद पैसे खाने के लिए तुमने मासूम फैमिलीज की जान दांव पर लगाई है। नहीं, झूठ बोल रहा है ये। सिक्योरिटी, अभी के अभी इस झूठे मकार को उठा के बाहर फेंको। अभी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगवाकर अंदर करवा दूंगी। समझ आई मेरी बात? मोनिका, शेखर कपूर, समीर हुड्डा, दोनों के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करो और हमारे कार लॉन्च इवेंट में पहुंचो राइट नाउ। बस काव्या, बस! बहुत नाटक कर लिया तुमने इस रिचर्ड के लिए। सिक्योरिटी, लेके जाओ इस 2 टके के इंसान को और धक्के मार के बाहर फेंको। जी सर। चल
चल बात। नो ऐसे पापा छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम लोगों का कोई राइट नहीं बनता अभी के साथ ऐसे बदतमीजी करने का। आ गया ना भिखारी अपनी सही जगह पर, सड़क पे। अब कभी ऐसे अमीरों की पार्टीज में ना भीख मांगने भी मत आ जाइयो, समझा? अभी सो सॉरी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ काव्या। आई एम सॉरी अभी, आई एम रियली सॉरी। ये लोग पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी। देख रहे हो आप सब लोग कैसे इस गली के कुत्ते ने इस अमीर लड़की को फंसाया है। इसे इसके अलावा जैसे कोई दिख ही नहीं रहा। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे क्या सोचकर तू इस सड़क छाप मैकेनिक को मेरे ग्रैंड कार लॉन्च पर लेकर आई है? और आज हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर अभिमन्यु रायजादा खुद इस कार लॉन्च इवेंट में आने वाले हैं। तो अगर वो इस क्लासलेस गरीब को यहां देखेंगे ना तो बहुत भड़क जाएंगे। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे जैसे बड़ा जानता है अपने सीईओ को। कभी मिला उनसे? अरे अभिमन्यु रायजादा कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। उनसे मिलने के लिए 1-2 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम में से कोई भी उनसे अभी तक डायरेक्ट नहीं मिल पाया। समीर बेटा, इस बेवकूफ के साथ बात करके क्यों वक्त जाया कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, हमको इवेंट को कंटिन्यू रखना है। अगर अभिमन्यु रायजादा यहाँ पर आगे उन्होंने ये सब तमाशा देखा ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेट्स गो गार्ड्स। अच्छा सड़क चाप कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत? रायचंद सर, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज इसकी वजह से हमसे नाराज मत होना। हाँ राजचंद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये मेरी नादान बच्ची का फायदा उठाने वाला एक गोल्ड डिगर, एक घटिया गोल्ड डिगर है। अरे इसको तो कार का सी भी नहीं मालूम। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। नौटंकी करने का बहुत शौक है ना तुझको? ठीक है भिखारी, तो आज मैं ये तेरा नाटक पूरे इंडस्ट्री के साथ में बैठकर देखूंगा। क्या कहा था तूने? मेरे इंजन का धजिया उड़ाएगा। देखते हैं कि तू मेरे गाड़ी का डैशबोर्ड ऑन कर पाएगा या नहीं। ठीक है, पर मेरे हाथ लगाने के बाद तेरे इस प्रीमियम कचरे का जो भी हशर होगा उसे देख के रोना मत, क्योंकि फिर शायद ये कबाड़ी को बेचने लायक भी नहीं बचे। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। टेस्ट तो करेगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी? अगर तू मेरे मास्टरपीस इंजन में से एक भी फॉल्ट नहीं निकाल पाया तो तेरी ये दोनों टांगे तोड़ दूंगा, और तू उसी हालत में बैठकर मेरे गाड़ी का चारों टायर चाटेगा, कुत्ता बन के। आज तो ये भिखारी गया काम से। रायचंद इसे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगा। फाइनली मेरी बेटी का पीछा छूटेगा इससे। मर्द तो देखो। अभी तुम पागल हो गए क्या? समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम किससे पंगा ले रहे हो? ये माफिया है। कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। चलो प्लीज चलो यहाँ से। काव्या, डरो मत। इन कुत्तों को इनकी असली जगह दिखानी अच्छे से आती है मुझे। तुम बस देखती जाओ। मैंने तो सोचा ये मैकेनिक अपने टूल बैग से रेंच निकालेगा, इसने तो टैब निकाल ली। इस मामूली से मैकेनिक के पास इतना महंगा टैबलेट आया कैसे? कहीं इसने किसी गाड़ी से तो नहीं चोरी किया? ये टैब वगैरह दिखाकर सबको झांसे में ले रहा है। कोई बात नहीं, अगर ये सस्ता वाला टैब तो अगर मेरे अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ी को कनेक्ट कर लिया तब जाके मैं तुझे मानूंगा। Car successfully connected. ये कैसे हो गया? अभी बहुत कुछ होना बाकी है राजन। रेस तो भी शुरू हुई। ये साला अनपढ़ मैकेनिक आज खुद भी मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा। अरे इसे तो गाड़ी का एसी भी ऑन करना नहीं आता होगा। देखो जरा कैसे खड़ा है गवारों की तरह। इसकी औकात है ना सिर्फ पंक्चर बनाने की। समीर, ये खामखा हमारा वक्त जाया कर रहा है। इसको यहाँ से भगाओ वरना हम किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अरे ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ टैब में गेम खेल रहा है। एक्चुअली में इसे पता भी नहीं होगा कि फायरवॉल होता क्या है।
सच में राजादा मोटर्स का कार लॉन्च देखने आए थे और अभी तो यहाँ बस सर्कस देखना पड़ रहा है। आप सब चुप रहेंगे? एक अकेला आदमी दिखा नहीं कि सब उस पर चढ़ने लग गए। अभी तुम्हें जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी करो। तुम्हारी इस प्रीमियम गाड़ी के स्मूथ टायर्स सिर्फ स्मूथ मार्बल पे चलने के लायक है। इसकी असली औकात तो तब पता चलेगी जब ये हिंदुस्तान की मिट्टी और उसके गड्ढों पर चलेगी। बकवास बंद कर। मेरा गाड़ी का इंजन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। हाँ, वो भी अभी पता चल जाएगा। मैंने अपने एआई टूल की मदद से इस गाड़ी को एक्सट्रीम इंडियन रोड कंडीशंस पे सेट कर दिया। बड़े बड़े गड्ढे, ट्रैफिक के बम्पर्स, मुंबई का फ्लड, सब एक साथ। देखते हैं कि तेरा ये फॉरेन कचरा देसी सड़कों को झेल पाता है या नहीं। अरे कोई रोको इसे, ये जरूर गाड़ी में कोई ना कोई वायरस डाल रहा है। वायरस नहीं डाल रहा, गाड़ी की अग्नि परीक्षा हो रही है। 30 सेकंड भी नहीं रुक पाए। ये नहीं हो सकता। तूने मेरी करोड़ों की गाड़ी बर्बाद कर दी। तूने कोई सस्ते से हैकिंग की है ना? तूने वायरस डाल दिया ना मेरे गाड़ी में। साले तू फ्रॉड है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। वायरस मेरे इस टैब में नहीं, तेरे इस घटिया इंजन और तेरे दिमाग में। तेरी कंपनी खोखली है रायचंद। आप लोग खुद को हाई क्लास बोलते हैं ना, लग्जरी ब्रांड्स की पूजा करते हैं। एक इंसान को उसके बैंक बैलेंस, उसके कपड़ों से जज करते हैं। अब समझ में आया कि असली बेवकूफ कौन है? अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं जब आपके सामने इतना प्रीमियम, इतना महंगा, इतना बड़ा कचरे का डब्बा पड़ा है? आपके हाथों में जितना कचरा है ना, सब डालिए इसमें। डालिए डालिए। ये अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए हैं? हाँ, जैसे एक पल में मैकेनिक से सीधा सीईओ बन गया। अगर आप लोग सच्चे कार लवर्स हो तो इस गाड़ी को इसकी औकात दिखाओ। चलिए। सही कहा, ये कार नहीं कूड़ेदान है। हाँ हाँ चलो भाइयों, इस कूड़ेदान को कचरे से भरते हैं। अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आइए ना, आइए। अरे पागल हो गया क्या तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इन लोग को। अरे आप लोग एक मैकेनिक की बात क्यों सुन रहे हैं? अरे कोई रोके इन लोग को। रुक जा। मेरे गाड़ी को कोई छूना मत। दूर हटो। तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे गाड़ी को छूने की। आखिरी बात समझा रहे हो, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे करोड़ों की गाड़ी के साथ ये सब करने की? और तू एक सड़क चाप मैकेनिक है और ये तेरे पास एक क्या बोलते हैं, हाँ, फायर वॉल तोड़ने को सॉफ्टवेयर कहां से आया? सॉफ्टवेयर चुराया नहीं, बनाया जाता। देख, ये मास्टर सिग्नेचर देख। आंखें फाड़ के देख, तुझे समझ में आएगा तू बात किससे कर रहा है। ये ब्लैक फिनिक्स का लोगो। अनडिफीटेबल मास्टर रेसर, अंडरग्राउंड और ग्लोबल सर्किट का वो बादशाह जो कभी किसी के सामने नहीं आता, जिसके रफ्तार के सामने मौत भी घबराती। ये रायचंद सर को अचानक क्या हो गया? उनके तेवर कैसे बदल गए? वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? ब्लैक फिनिक्स, जिसके एक इशारे पे पूरी दुनिया में कार इंडस्ट्री हिल जाती है, उसका कोड तुम्हारे पास कैसे आया? अब भी पूछेगा कि मैं कौन हूं? मैं हूं रायजादा मोटर एम्पायर का सीईओ, अभिमन्यु रायजादा। और मेरा रेसिंग नाम है द ब्लैक फिनिक्स। क्या देख क्या रहा है? मेरे आगे घुटने नहीं टेकेगा रायचंद। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में। नीचे बैठो, घुटने टेको। हम में से किसी की औकात नहीं है उनके सामने खड़े रहने की। ये हो क्या रहा है? अपेक्स मोटर्स का मालिक इस मामूली से मैकेनिक के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? हाँ,
अब ये कार माफिया भी किसी और के सामने घुटने टेकेगा? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अभी को एक गरीब मैकेनिक समझकर बॉयफ्रेंड के तौर पर लाई थी। ये गुंडे अभी के सामने क्यों झुक रहे हैं? कहीं मैंने अभी को पहचानने में गलती तो नहीं करती? मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि आप एक अहम मैकेनिक हैं, इसलिए अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप ही ब्लैक फिनिक्स हैं, तो मैं खुद ही इस खटारे गाड़ी को आग लगा देता। रायचंद सर, आप पागल हो गए हैं क्या? उठिए। आप क्यों इस सड़क छाप भिखारी के सामने झुके हैं? इसे अभी के अभी लात मारकर बाहर फेंकिए। अरे आपका दिमाग खराब कर रहा है। अपनी औकात में रह समीर उठा, अपनी गंदी जुबान बंद रख और बॉस के सामने बैठ जा। ये कोई आम मैकेनिक नहीं है, ये कार रेसिंग दुनिया के बेताज बादशाह है और रायजादा मोटर एम्पायर के असली मालिक, फाइनल बॉस, ब्लैक फिनिक्स अभिमन्यु रायजादा। नीचे बैठ, नीचे बैठ और माफी मांग। बैठ, माफी मांग। रायचंद सर, लगता है आप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ये सड़क छाप मैकेनिक और हमारा सीईओ नहीं। अगर आपको इस फटीचर के सामने झुकना है ना, आप झुके रहिए, मगर मैं नहीं झुकूंगा। चुप कर, चुप कर, एक शब्द मत बोल। तेरे इसी घमंड और अंधेपन की वजह से रायजादा मोटर बदनाम हो रहा है। अगर मुझे इनकी असली पहचान पहले से पता होती तो मैं तेरे बातों में नहीं। निकल जा यहां से, तू निकल, बोला ना। गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। आज के बाद एक बात याद रखना रायचंद, गाड़ी सस्ती हो या करोड़ों की, उसे जिंदा एक मैकेनिक ही करता है। गरीबों की, मजदूरों की इज्जत करना सीख जा, क्योंकि उनके बिना बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं हो पाती। अब देख क्या रहा है खड़ा खड़ा, निकल। मैं वादा करता हूं, मैं आइंदा ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? गाड़ी नहीं, गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी छोड़, निकलो, चलो चलो। रायचंद तो सिर्फ एक ट्रेलर था समीर हुड्डा, तेरा तो पूरा थिएटर जलेगा। अपने पापों की लिस्ट लेकर तैयार हो जा, क्योंकि हिसाब लेने तेरा बाप आ रहा है। वाह काव्या, क्या एक्टिंग की है तुमने और तुम्हारे इस दो घोड़ी के बॉयफ्रेंड ने। एक्टिंग? समीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सुना नहीं राजन ने क्या हुआ? कहीं तुम सब लोग भी इनकी बातों में तो नहीं आ गए? जरा ध्यान से देखिए इसको। क्या किसी बिलियनियर सीईओ के कपड़ों से ऐसी ग्रीस की बदबू आती है क्या? या कार वर्ल्ड का बादशाह द ब्लैक फिनिक्स अपने ही कार लॉन्च पार्टी में ऐसे फटे हुए मैकेनिक के कपड़े पहन के आएगा? नहीं, ये सिर्फ इनका नाटक है, एक सस्ता घटिया पीआर स्टंट। वैसे समीर की बात पे लॉजिक तो है। अगर ये सीईओ होता तो भिखारी वाले कपड़ों में थोड़ी घूमेगा। वही तो, अभी मन्यू रायजादा जरूर कोई डायमंड वाला $1 बिलियन सूट पहन कर आते, ऐसी बदबूदार ड्रेस में थोड़ी ना आ जाते। इस भिखारी ने काव्या को फंसाने के लिए रायचंद को पैसे खिलाए, और आप सब लोग तो जानते ही हैं माफिया लोग पैसे के कितने भूखे होते हैं। इसने अपना भौकाल बनाने के लिए रायचंद को खरीद लिया, ताकि हम सब लोग इससे डर जाएं। ओह माय गॉड, कितना शातिर दिमाग है इस मैकेनिक का, और हम इसकी चाल में फंस गए। काव्या, तू अभी भी खड़ी रहेगी इसके सपोर्ट में? और ये गरीबी नहीं, एक फ्रॉड भी है। हाउ डिस्गस्टिंग। अब एक सड़क छाप गराज वाला हमें एलीट क्लास को नीचा दिखाएगा। मिस काव्या, आपको शर्म नहीं आई इस फ्रॉड को हम सबके बीच लाने के लिए? मेरी इज्जत का मजाक बना के रख दिया है तूने। ये फ्रॉड मेरी ही कंपनी के सीईओ का नाम यूज करके
अपनी औकात बढ़ा रहा है। पापा, आपको दिख नहीं रहा क्या? रायचंद जैसा डॉन चंद पैसों के लिए इंडस्ट्री के सामने मुंह पे थप्पड़ क्यों खाएगा? ये फ्रॉड नहीं, आपको सच नहीं दिख रहा? या दौलत के नशे में आप भी अंधे हो गए हैं? मुझे जितना बुरा भला कहना था आपने कह लिया, जितनी इंसल्ट करनी थी आपने कर ली। काव्या पर एक खरोंच भी आई ना, आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा मैं। काव्या मेरी बेटी है, मैं इसको मारूं पीटूं खोद के यहाँ पर गाड़ दूं। तू कौन होता है बोलने विश्वास? इसका बॉयफ्रेंड। आपकी बेटी अब बच्ची नहीं है, शी इज एन एडल्ट और ये अपने फैसले खुद ले सकती है। और इस पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ये बात पता है ना आपको? गली के गुंडे मुझे कानून सिखाएगा तू? छोड़ मेरा, छोड़! अभी प्लीज प्लीज पापा का हाथ छोड़, प्लीज पापा का हाथ छोड़। मेरी बच्ची की आंख में आंसू क्यों है? हाँ? वो देखो समीर, बेटा इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ और इसे कहते हैं सक्सेस। और वो और आप सबको पता ही है, हमारे कंपनी के सीईओ द ब्लैक फिनिक्स अभिमन्यु रायजा कभी किसी के सामने नहीं आते और आज भी उन्होंने इस कार लॉन्च में आने से मना कर दिया। वो ज्यादातर बैकग्राउंड में रहकर कंपनी के नंबर्स देखते रहते हैं और पिछले 3 साल से उनकी नॉन अवेलेबिलिटी में इस कंपनी को मैं ही चला रहा हूं। और ये एआई कार भी मेरा ही डिजाइन, मेरी पूरी टीम ने इस पे मेहनत करी है। देखा, इस अमेजिंग कार का असली क्रेडिट ना समीर हुड्डा को ही मिलना चाहिए, उस घमंडी सीईओ को नहीं। और नहीं तो क्या, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे ही होता है। मेहनत ये लोग करते हैं लेकिन लास्ट में पूरा नाम सिर्फ मालिक का ही होता है। ये रेवोल्यूशनरी एआई डिजाइन मेरा ब्रेन चाइल्ड है। आज से पहले ऐसी गाड़ी कभी नहीं बनी और आज हमारे सीईओ ने इस इवेंट में ना आकर ये साफ कर दिया कि ब्लैक फिनिक्स का गेम ओवर। आज से सिर्फ तुम्हारे नए बॉस समीर हुड्डा का इलाज हुआ। पापा, समीर झूठ पे झूठ बोल रहा है। इसकी मोटे दिमाग में ना एआई कार तो क्या, एक खिलौने वाली गाड़ी बनाने की भी अक्ल नहीं है। आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो क्या है बेटा कि उम्र में भले ही मैं उससे बड़ा हूं, लेकिन ओहदे में ये बड़ा है। आई कैनॉट से एनीथिंग टू हिम, आई कैनॉट क्वेश्चन हिम। ये काव्या की चॉइस कितनी चीप और पैथेटिक है। इतने ब्रिलियंट समीर हुड्डा को छोड़ के और ये गैराज मैकेनिक को डेट कर रही है। सो एम्बैरेसिंग। सही कह रहे हो। इसका बाप भी ना समीर जैसे सक्सेसफुल इंसान की जगह उस भिखारी को झेल रहा है। थैंक गॉड कि समीर ने उस भिखारी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े और हीरे जवाहरात पहन लेने से आप बड़े इंसान बन गए? Then you guys are bloody wrong. आप लोगों का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ा है, लेकिन आप लोगों की सोच सड़क की गंदगी से ज्यादा घटिया है। और ये समीर जिसके आप लोग गुणगान गा रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। और अभी इससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है और इसकी कीमत ना आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। हाउ डेयर यू? तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पागल हो गई ये लड़की उस भिखारी के प्यार में। आप गलत। काव्या, बंद करो अपनी जुबान और मेरी इज्जत का तमाशा यहां मत बनाओ। सो दोस्तों, फाइनली वक्त आ गया हमारी रेवोल्यूशनरी एआई टेक्नोलॉजी आप सबके सामने लाने का। ये रिमोट को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या कर रहे हो समीर? हाँ? अरे लॉन्च करो ना जल्दी, हमारे गेस्ट, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी फॉरेन के जीत वाले सब वेट कर रहे हैं। मिक्स्ड फास्ट। रिलैक्स गाइस, एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच था। यू नो कि जब इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो पुराने सिस्टम्स लोड नहीं ले पाते। नो वरी, मैं फिर से ट्राई करता हूं। ये क्या हो रहा है?
किसी ने जानबूझकर सिस्टम हैक तो नहीं कर दिया? System failure. Master controls lock हो चुके हैं. अरे समीर, अरे तू तो यार बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरी डिजाइन कार, एआई कार, और ये क्या है? अरे तुम्हारा तो रिमोट ही काम नहीं कर रहा है, क्या देखें अभी हम? भाई रायजादा मोटर एम्पायर सच में डूब चुका है। रायचंद बिल्कुल सच कह रहा था, इनमें अब कोई दम नहीं रहा। इट्स अ डेड कंपनी। ओए, तुम ये पीछे बैठकर क्या कर रहे हो? जल्दी से सिस्टम ओवरराइड करो और गाड़ी को बाहर निकालो। सर हमारे पास एक्सेस नहीं है, शायद किसी ने बाहर से पूरा मेन फ्रेम ही हैक कर लिया है। हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं सर। मेरी 500 करोड़ की डील का क्या होगा अब? कहते हैं ना पापा, जैसी करनी वैसी भर। आप लोगों ने अभी की बहुत बेइज्जती की, बहुत इंसल्ट की। इनफैक्ट सीईओ की पोजीशन को छीनने की भी कोशिश की। देखिए भगवान ने आपके प्लान पे ही पानी फेरा। काव्या शट अप, ऐसा शट अप। एक लफ्ज और बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इस वक्त तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, वो सड़क छाप मैकेनिक, वो भी इस वक्त यहाँ पे नहीं है तुझे बचाने के लिए। मैं डरता नहीं हूँ किसी हैकर से। जिसने भी मेरे सिस्टम के साथ ऐसा किया ना, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। डोंट वरी जेंटलमैन, वैसे भी रायजादा मोटर का सीईओ हमेशा गायब है, तो आज रात कार लॉन्च होते ही मैं सिस्टम में वायरस डाल दूंगा, जिससे गाड़ियां भी फेल होंगी और कंपनी भी डूब जाएगी। और एआई कार लॉन्च होने के बाद में हम उसका ब्लूप्रिंट आपको हैंड ओवर कर देंगे। 500 करोड़ का डील साइन करेंगे और उसके बाद इस देश को हमेशा के लिए छोड़ के निकल जाएंगे। यकीन मानिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। थैंक यू। पापा, आप पैसों के लालच में इतने नीचे गिर गए। बेटी मत बुलाइए मुझे। आपने पैसों की भूख में अपना जमीन बेच दिया, मासूम लोगों की जान दांव पे लगा दी। ये असली वीडियो नहीं है, ये किसी ने मेरा फेक यही वीडियो बनाया है। मैं नहीं हूं इसमें। अरे बंद करो इसे। स्क्रीन बंद नहीं होगी। अब तेरा खेल खत्म समीर। अरे ये तो वही मैकेनिक है ना? अब तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, जैसे कोई मिलियनेयर सीईओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सूट वूट ना इसने भाड़े पे लिए होंगे। अरे नहीं भाई, इसकी घड़ी तो देखो, लाखों करोड़ों की लग रही है। ये कोई आम इंसान नहीं है। कौन है ये इंसान? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अरे कहां मर गए सबके सब? इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? मैंने कहा था ना इसे बाहर रोक के रखना। मुझे पक्का यकीन है इसी ने मेरी फेक एआई वीडियो बनाकर यहां प्ले करी है। बाहर निकालो इसे अभी कभी धक्के मारकर। चिल्ला मत, ये सिक्योरिटी अब मेरी है। ये वही करेंगे जो मैं इनसे कहूंगा। कहे तो तुझे बाहर फिकवा के दिखाऊं। स्काउंडल! तुझे क्या लगता है ये महंगा कपड़ा जो तूने पहना से तेरी औकात बदल जाएगी? आज मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने तो याद रखना। कपूर साहब, बाहर मैंने आपका हाथ सिर्फ पकड़ा था। अगर यहां आप मेरे रास्ते में आए तो आपका ये हाथ तोड़ के रख दूंगा। काव्या, इन लोगों की बदसलूकी के बावजूद तुम मेरे लिए खड़ी रही। मेरा इंतजार करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। तुम इन गद्दारों को ऐसे जीतने नहीं दोगे। तुम्हारे लिए कुछ है? मेरी फेक गर्लफ्रेंड से जो मैंने वादा किया था वो अब पूरा हुआ। ये तुम्हारे 10,000 रुपए, हमारी डील अब पूरी हो चुकी है। ये 10,000 तो मैंने तुम्हें दिए थे ना, मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए। नाटक बहुत हो गया काव्या, अब मेरी कंपनी बचाने की बारी है। मेरी कंपनी? अभी तुम क्या बोल रहे हो? वाह काव्या वाह, अब मैं समझा। तो ये था तुम्हारा प्लान।
इस भिखारी को अपने भाड़े का बॉयफ्रेंड बनाकर तुम इस पार्टी में अपने बाप से मिलवाने लाई, ताकि मैं तुमसे शादी कैंसिल कर दूं। और जब मैं नहीं माना तो इस सस्ते से हैकर ने मेरी फेक एआई वीडियो बनाकर यहां चला दी। काफी चीप ट्रिक थी ये तुम्हारी। और कितना नाटक करेगी काव्या, और कितना नाटक करेगी तू? शर्म कर। अपने बाप की फेक वीडियो बना के पूरी इंडस्ट्री को दिखा दी तूने। अरे नाटक ही करना था ना तुझे तो किसी अमीर के साथ करती, किसी करोड़पति को पकड़ती। ये भिखारी ये खड़ा हुआ है, सड़क छाप भिखारी, उसको पकड़ के लाई है तू। पापा आप तो कुछ मत ही बोलिए, दिख गई है आपकी सारी सच्चाई। और अभी आप लोगों से कई ज्यादा सच्चा, ऑनेस्ट और मेहनती है। तुम चुप रहो काव्या, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और पैसों का भूखा है ये। समीर सही कह रहा है, आजकल ऐसी एआई वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है। और वैसे भी ये जो रईस होने का ढोंग कर रहा है ना, मैंने खुद देखा था, सस्ते से ऑटो से आया था। मुझे तो ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये एक सस्ता नौटंकी है और कुछ नहीं। अरे ये सब सूट घड़ी ये सब ना इसने भाड़े पे लिए हैं और कुछ नहीं। और तो और सिक्योरिटी को भी पैसे खिला दिए होंगे, कुछ नहीं है। ये एक सस्ता भिखारी हैकर है और कुछ नहीं। साला फ्रॉड कहीं का। मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूं आज, अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाना तू, यही गाल दूंगा काट के तेरे को। अरे अय्याशी ही करना है ना तुझे, बाहर जाके किसी और के साथ करना, मेरी बेटी के साथ नहीं याद रखना। ओए मैकेनिक, सुना तूने? अब तेरा गेम ओवर। गेम तो अब शुरू होगा मिस्टर समीर हुड्डा। ये तो मोनिका ओबरॉय है, मेरी सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट। ये यहां क्या कर रही है? पर ये तो यहां आने नहीं वाली थी और ना ही ये सीईओ आने वाले थे। समीर अगर ये यहां पर आई है ना, तो इसका मतलब इसका सीईओ अभिमन्यु रायजादा भी यहां पर आएगा। और अगर इसने वीडियो देख ली ना, तो हमारी बहन बच जाएगी। क्या करेंगे समीर? कुछ नहीं सर, रायता समेटने की कोशिश करेंगे और क्या। चलिए। अरे मोनिका मैम, अच्छा आप यहाँ आ गई, मगर आप तो यहाँ आने ही नहीं वाली थी और ना ही वो सीईओ आने वाले थे। देखिए ना मोनिका जी, जब से ये इवेंट शुरू हुआ है ना, ये नल्ला भिखारी इसने तमाशा शुरू किया है। यही वजह है कि हमारा इवेंट जो है वो डिले हो गया है। और अब ये फ्रॉड खुद को ब्लैक फिनिक्स बता रहा है और इस हैकर ने हमारी फेक एआई वीडियो बनाकर यहाँ प्ले कर दी और हमारे सारे वीआईपी गेस्ट को इसने परेशान करके रख दिया। और अब देखिए ये भाड़े का सूट पहनकर यहाँ अंदर तक घुसा है। मोनिका जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब मेरी बेटी काव्या की वजह से हुआ है। ना ये इस मैकेनिक को अपना रेंटेड बॉयफ्रेंड बनाकर लाती, ना ये सब तमाशा होता मैम। आप घबराइए, मैं इसको अभी निकलता हूँ यहाँ से। आप चिंता मत कीजिए मोनिका मैम, हम लोग तो वैसे भी यहाँ असली सीईओ का वेट कर रहे थे। मुझे बस ये फिक्र है कि वो आकर अगर इस फ्रॉड को यहाँ देखेंगे ना, तो पता नहीं क्या कहेंगे। और अब तो इस 2% के हैकर ने हमारा सिस्टम भी हैक करके यहाँ फेक वीडियो चला दिया। अब मैं इसे खुद अपने हाथों से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। मोनिका मैम, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो इस गली के कुत्ते को इसकी औकात दिखा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? जानते भी हो कौन है ये? मैं आपको बताता हूँ मैम। अरे एक चीप मैकेनिक है मैम, मेरी बेटी का भाड़े का बॉयफ्रेंड बनकर यहाँ आया था सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए। शट अप! एक और शब्द मेरे बॉस के खिलाफ बोला ना, तुम दोनों की ऐसी हालत करूंगी जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कहा? बॉस? अभिमन्यु, मोनिका मैम क्या बोल रही हैं? तुम आखिर कौन हो? हाँ काव्या, अब वक्त आ गया सबको सच बताने का। अब कोई लुका छिपी नहीं। शुरू हो गया, अब नया तमाशा देखने के लिए मिलेगा। पर पता नहीं क्यों भाई, मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान सच में कोई खास इंसान है, जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, जिसके एक इशारे पर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल जाती, जो आज तक एक कार रेस नहीं हारा, जिसकी रफ्तार से शेर और बाज
दोनों कांप उठते हैं। द लेजेंडरी ब्लैक फिनिक्स मैं हूं। मैं ही हूं अभिमन्यु रायजादा, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रायजादा मोटर एम्पायर। दुनिया भर में सैकड़ों रेसेस जीतने के बाद मैंने सोचा कि जमीन पर आकर आम इंसान की तरह जिया जाए, लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि आम इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है। आप लोग यहां एक से एक बढ़कर रिच लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि पैसों से सिर्फ महंगाई खरीदी जा सकती है, महंगी चीजें खरीदी जा सकती हैं, इंसानियत नहीं। और आज इस पार्टी में आके मुझे यह भी पता चला कि मेरी कंपनी के कुछ लोग मेरी पीठ पीछे ऐसे घटिया काम कर रहे हैं जिससे मेरी कंपनी की बदनामी भी हो रही है और हमारे कस्टमर्स की जान भी खतरे में जा रही है। आज द ब्लैक फीनिक्स अभिमन्यु रायजादा उन गद्दारों को बेनकाब करेगा। कहीं ये मैकेनिक सच में अभिमन्यु रायजादा तो नहीं? फिर तो मैं गया काम से। अब तक मैंने जो भी किया है इसने उसका हिसाब मांगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे भी हो मुझे बचना पड़ेगा। समीर अब क्या होगा? हमारी कार लॉन्च का क्या होगा? वो 500 करोड़ का क्या होगा? बर्बाद हो गए हम। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर कपूर, तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा, बट हमें कैसे भी करके इस इवेंट को रोकना होगा। अब मुझे बाजी पलटनी पड़ेगी। मोनिका मैम प्लीज। लगता है जरूर कुछ गलतफहमी हुई है मेरे और मिस्टर कपूर के बारे में। आप प्लीज ये इवेंट को रुकवा दीजिए। हम पहले बैठ के पर्सनल डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद वी कैन कंटिन्यू विद द इवेंट। प्लीज मैम प्लीज। मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है ब्लैक फिनिक्स बिना सबूत के बात करते हैं? समीर हुड्डा, अब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का कोई फायदा नहीं है। अब सच सामने आएगा, तुम्हारा खेल खत्म होगा। मिस्टर शेखर कपूर, आप भी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। मैम आपको बहुत शौक है ना इस समीर के साथ हमारी कंपनी को लूटने का, फौरन भाग जाने का। अब जेल में जाके फौरन जाने का मास्टर प्लान बनाइएगा। मैम देखिए जो वीडियो आपने देखा है मैम वो फेक वीडियो है मैम। मिस्टर कपूर, आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमारे सोर्सेस हर जगह हैं। अब आपकी काली करतूतें मुझे पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल जाएंगी। अगर यहाँ रुका तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। भाग समीर, अभी के अभी यहाँ से भाग। हट यहाँ से। पकड़ो सिक्योरिटी उसे। He's going to figure out a way to subliminally tell us some off, bruh. We seen the display the other day when she walked past reporters with her face up against the wall like this. Like she ain't want to talk to nobody. Well, I'm here to tell you, we finally get locker room footage. Now, this is something that we have not seen throughout this entire tournament. Videos of what is going down inside Team USA locker room. Welcome back. Today, we're breaking down one of the most uncomfortable stories in women's basketball right now. Because what happened inside Team USA wasn't just about rotations. It may have been about control. And when a new coach stepped in, the truth became impossible to ignore. Welcome to the Bandano Podcast, where we're calling a spade. Great to be here with you guys today. What did I just watch? What happened? Where was all the transition offense from yesterday? Where was all the team ball from yesterday? Nah, not non-existent today. You know what happened? I'm just speculating here. Kara Lawson, preparing for today's game, she got tapped on the shoulder. Tap, tap, tap. She looked behind her, and there she was, staring at Kara Lawson. It was supposed to be simple. A generational talent steps onto the international stage and dominates. But instead, she was benched, ignored, and at times, completely removed from the offense. Then, without warning, the coach disappeared. And what happened next exposed everything. This is very profound. Now, in the footage that I'm about to show you guys, you're going to see Caitlin Clark not talking to anyone. Head down like this. Everybody else going to be laughing and joking and playing. But she's going to be very serious. Now, I believe this footage was taken before the game, possibly after the game. But to me,
It don't matter when it was taken. It's letting us know her attitude while in Puerto Rico, I should say. Now, By now, the world knows the name Caitlin Clark. From breaking NCAA scoring records to becoming the face of the WNBA almost overnight, she didn't just arrive. She shifted the entire sport. That Caitlin Clark is stuck on the outside looking in. And I feel like I have an idea why. Be honest with you guys, I believe there's some agenda going on. I believe Kara Lawson is back coaching Duke, the head coach of Team USA. She wasn't even there today. She wasn't even present, okay? I believe Nate Tibbetts was told you do not start Caitlin Clark. Chelsea Gray is the starter no matter what. And at first, that's exactly what happened. Clark enters the game. The pace changes instantly. The offense comes alive. But then, something strange begins. So Team USA just had an impressive win yesterday over Italy, in which Caitlin Clark came off the bench to give us 12 points, 5 assists, had a handful of turnovers. Overall, a good game. The entire game changed the minute she got in there, as every game does usually. Caitlin Clark has a problem. Number one, she's too good. She's running circles around people. She can drop 30, 40 on your head. She can give you 15, 18 assists if everybody catches and scores. She's a problem. She changes the entire pace of games. It's ridiculous. And then on top of being good, she's also global. She's iconic. Despite leading in production, she's not starting. Despite creating offense, she's not controlling it. And fans start asking, why is the best playmaker not playing like one? You know what Stephanie White said? Slow it down, coach. Slow it down. You see all the publicity Caitlin Clark's getting today? Did you see the news? Everybody's talking about Caitlin Clark. We can't have that. The transition offense, Caitlin Clark making passes that nobody in the league has ever seen before. We can't have that. Slow it down, Kara Lawson. Switch it up. We got to make everybody else shine. We don't want her. Everybody else needs to shine. Today's night, gonna be Paige's night and Angel's night. Yeah. What a brutal game, folks. What a brutal. At the center of this was head coach Dawn Staley, or Kara Lawson depending on narrative framing, adjust if needed. A philosophy built on balance, equal touches, shared responsibility. Sounds good in theory, but here's the problem. What's going on, my Fly Happy family? It's your boy Izzy. Welcome if you're new. Hey, my neighbor was just grilling over there, and guess what he grilled? Hamburger and steak. Hey, it might be some beef in the air tonight, man. No, in all seriousness, man, some of y'all have been hitting me, asking me, Izzy, what is your take on this Caitlin and Angel situation, the USA basketball team? What's going on here? Can you give us some insight? And then, everything changed. Right before a key matchup, the coach was gone. No explanation. No statement. No closure.no speeches. No experiments. Just one decision. Start Caitlin Clark. So people think Caitlin Clark is getting iced out on Team USA, but she's still leading the team in points and assists. I've seen the clips everyone's posting. Moments where it looks like Caitlin Clark is wide open and not getting the ball. Or another player is pushing the ball up the court instead of letting her initiate the offense. But here's the part people are missing. This roster is loaded. You got elite guards like Chelsea Gray, Kelsey Plum, and Paige Beckers. You also have players with completely different styles like Angel Reese, who naturally push the pace when they grab rebounds. So when you have a roster this loaded with talent, there's gonna be an adjustment period. And suddenly, everything clicks. The offense flows. The spacing opens. The team explodes. But the biggest moment didn't happen on the court. It happened after. All right, Nate Tibbetts took the podium today to address things about the game. Caitlin Clark not starting. I believe there's some agenda behind this. Let's make this very clear. Chelsea Gray has started all 3 games. We have seen Angel Reese start games, Paige Becker start, Kelsey Plum started, Jackie Young started. We've seen everybody start. I think Stephanie White started one of the games. It's been absolutely ridiculous. We watched Kiki Iriafen get a start. It's only a couple games left. They said that they was rotating everybody into starting lineup and doing this and doing that. Coach Tibbetts didn't hide behind cliches. He admitted the rotations didn't work. The inconsistency hurt the team.
And the solution? Was obvious all along, and here's where it gets even bigger. Because this wasn't the first time. Back in the WNBA, under Coach Christy Sides, fans noticed the same pattern. Let's have the game. I thought it was good. I thought we started off a little slow. I thought our second unit came in, it was really good, and then I thought overall in the second half we were pretty good. Returning back since July, how's your body feeling? You got a lot of rhythm. Feel good. Obviously, 5 games in 7 days is a true test and see where my body's at, but so far I feel really good. Playing at a national level, although first time, how has it been so far with the fans here in Puerto Rico? It's been great. I thought our game, especially versus Puerto Rico at 8 p.m., was a really fun one for us. The fans have been great. Fans that have come from America have been awesome. So anytime you get to put this jersey on, I think it's a really fun thing. You take a lot of pride in it. And Slow the game down. Limit her control. Spread the touches. And once again, the results didn't match the talent. And through all of this, Clark said nothing. No complaints. No controversy. No headlines. You got a lot of rhythm. Feel good. Obviously, 5 games in 7 days is a true test and see where my body's at, but so far I feel really good. Playing at a national level, although first time, how has it been so far with the fans here in Puerto Rico? It's been great. I thought our game, especially versus Puerto Rico at 8 p.m., was a really fun one for us. The fans have been great. Fans that have come from America have been awesome. So anytime you get to put this jersey on, I think it's a really fun thing. You take a lot of pride in it. Everybody loves this girl. She was getting fouled yesterday, and they were apologizing to her for fouling her. This is a problem the WNBA doesn't know what to do with. Instead of them embracing Caitlin Clark, they would rather try to hold her down, suppress her talent, to make it seem like everybody's on the same playing field, when anybody with a brain could see that's not the case here. It's just not the case here. Here we are, getting ready to go into the 4th game for Team USA. And we are wondering if Caitlin Clark is going to start. And it's ridiculous because we know she's better than Chelsea Gray. Almost just the build up to games is probably the hardest part. Like once you're in the game and you're playing and you're flowing, like you don't think or realize anything else. It's almost the build up to get to that point. So I think that's kind of for me, like getting back in kind of that routine of how you prepare on game days and things like that. But I think after the first and second game, it will be like second nature, like it's always been. So more than anything, just really excited to be here. Once you start those games, it's 5 games in 7 days. Yeah. Just how are you going to ramp up to that and just make sure? I guess we're going to find out like really quickly, like what type of shape I'm in. And it was supposed to be simple. A generational talent steps onto the international stage and dominates. But instead, she was benched, ignored, and at times, completely removed from the offense. Then, without warning, the coach disappeared. And what happened next exposed everything.